जी गौरव भाटिया कमिंग ऑन इट, बट घनश्याम जी मूल क्या जनता इसमें विश्वास कर रही जो मोदी जी कह रहे हैं? 14 में भी किया, 19 में भी किया और अभी भी वही प्लान है। गौरव भाटिया ये कह रहे हैं कि आप सब चुनाव के वक्त लेके आ जाते हैं, आप चुनाव के वक्त इशू को डाइवर्ट करना चालू कर देते हैं और जो है आप मुख्य मुद्दों के ऊपर नहीं करते। गौरव भाटिया आ रहा हूं, आनंद दुबे जी आपके पास क्या था? देखिए, गलती इनकी नहीं है। एक तरफ भारत माता की जय है, नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का खिलता हुआ कमल। दूसरी तरफ भारत माता डायन है, आजम खान टूटी हुई साइकिल, पंचर टायर। वो आते भी है ना चर्चा में तो कोई सकारात्मक बात नहीं तथ्यों पे करते हैं। उनको बस ये मलाल रहता है कि दूसरा व्यक्ति आगे क्यों बढ़ रहा है, भारत आगे क्यों बढ़ रहा है। मैं तो चुनाव लड़ा था, जमानत जब्त हो गई, 11वें नंबर पे आया, तो दूसरा व्यक्ति क्यों आगे बढ़ रहा है। अरे आज जो चर्चा का विषय है उस पे रहते हैं। देखिए, मैंने एक सवाल पूछा और मैंने कहा, जब अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया ने ये सलाह दी जवाहरलाल नेहरू को कि भारत का केस बहुत मजबूत है, हमें लड़ना चाहिए, तो जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि ये द्वीप चला भी जाए मैं इसको महत्व नहीं देता, मुझे कोई झिझक नहीं, और इंदिरा गांधी ने दे दिया। मैं एक और वाक्य आपको बताता हूं, चीन की क्योंकि बात करी, तो ये 1961 में की बात है। पार्लियामेंट पे जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, प्रदीप जी आपको बताता हूं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा लद्दाख के बारे में, अक्साई चीन के बारे में, यहां पे तो घास का एक कतरा, एक पत्ता नहीं उगता है, चला भी गया तो क्या है, चला जाए। और उस पे सांसद थे महावीर त्यागी जी, उन्होंने कहा मेरे सर पे भी कोई बाल नहीं उगता, तो क्या गर्दन से मेरा सर काट देंगे। अब बताइए, इस तरह के वक्तव्य अगर दिए जाएं कि जिस जमीन पे बंजर है, घास भी नहीं उगती, वो चली गई तो क्या है। ये दर्शाता है एक सोच, और ये सोच ये है कि भैया मेरा परिवार बना रहे, भारत की भूमि कम होती रहे तो क्या है। अब नरेंद्र मोदी जी आए हैं, आपने बिल्कुल सही बात कही, पुलवामा हुआ, यही सारे लोग आके कह रहे थे कहाँ है 56 इंच की छाती। कांग्रेस पार्टी ने कहा प्रदीप जी कि ये भारत के अंदर का आतंकवाद है, क्योंकि पाकिस्तान को क्लीन चिट देनी थी। उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, भारत की सेना ने घुस के ठोका पाकिस्तान को, इन लोगों को मिर्ची लग गई। अब सपा के प्रवक्ता यहाँ बैठे, इनके लीडर तो कह रहे थे कि अपने जवानों को मोदी जी ने मरवा दिया है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और लीडर आके सेना से कह रहे थे कि प्रमाण दो कि तुमने बालाकोट एयर स्ट्राइक करी है। और मैं एक बड़ी बात आपके चैनल पर बताता हूं, ये सुनिएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल जो है ये करीब 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। आपको मालूम है इसमें 43,000 स्क्वायर किलोमीटर दी चीन को चाचा नेहरू ने। पाकिस्तान पीओके में ले गया 68,000 स्क्वायर किलोमीटर। अगर इनको जोड़ेंगे तो 3.3% जो भारत की भूमि है, हम लोग तो कहते हैं 1 इंच नहीं देंगे, 3.3% गांधी परिवार दे चुका है चीन और पाकिस्तान बांग्लादेश। और उसके बाद भी बेशरम इतने हैं, टीवी पे आके यहाँ पे बातें करते हैं और हम पे सवाल उठाते हैं। मैं तो ये कहूंगा, जैसा मोदी जी पे जनता को यकीन है, 1 इंच भूमि कोई माइका लाल नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ले ले, इतनी वीर हमारी सेना है। घनश्याम जी 20 सेकंड रिजॉइंडर, मेरे को फिर आनंद दुबे के पास आना है। देखिए, बॉन्ड और जुमला पार्टी की हकीकत जनता जान गई है कि देशद्रोहियों से चंदा वसूली करना हो, सरकार का तंत्र इस्तेमाल होगा। 13,000 करोड़ रुपए जो भारतीय जनता पार्टी ने आजादी से 70 साल में नहीं कमाए, उन्होंने पिछले 10 सालों में चंदा से कमाए। 1 रुपया भी किसी ईमानदार व्यक्ति ने दिया है? पूरे बहस में चैलेंज करता हूं प्रदीप, आप तो पूरे देश में घूमते रहे हैं। घनश्याम जी, एक ईमानदार ग्रुप का पैसा आया हुआ है ऐसे नॉमिनेशंस और लिफाफे से, जिसमें नॉमिनेशन बीच में मत टोकिए, 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 विषय पे टिक नहीं। 13,000 बीच में टोकिए, 13,000 करोड़ रुपए। मैं चैलेंज करता हूं कि इस मंच पे कोई दर्शक या प्रदीप, आप जो कि पूरे देश में घूमे हैं, एक ईमानदार व्यापारी समूह का नाम बता दीजिए जिसने भारतीय जनता पार्टी को 1 करोड़ का भी चंदा दिया हो। जब देश की वित्त मंत्री, उनके पति कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, और वित्त मंत्री कह रही है कि हमारे दल में ऑल आर वेलकम, भ्रष्टाचारी हो, देशद्रोही हो, चाइनीज कंपनी में काम करने वाला हो, जो चीनी बॉर्डर पे भारतीय जनता पार्टी के बॉर्डर पे समर्थन, नीति का समर्थन करता हो, $100 बिलियन का व्यापार देने वाला हो। बस मेरे को आनंद दुबे के पास, अभिजीत अय्यर के पास आना है और मेरे को अजय जी के पास आना है।
ये बॉन्ड और एक टिप्पणी छोटी सी, बॉन्ड और 10 सेकंड। जुमला पर आधारित क्योंकि पार्टी वित्त मंत्री जी पे टिप्पणी करी इसलिए देश के युवाओं को धोखा दिया। ठीक है घनश्याम, गौरव भाटिया 10 सेकंड, आनंद दुबे के पास आ रहा हूं। मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी है जो मैं देश को दिखाना चाहता हूं। बॉन्ड और जुमला पार्टी किसी भी बात पे यकीन मत कीजिए। ठीक, गौरव भाटिया, जुमला, गौरव भाटिया 10 सेकंड, नॉट मोर। प्रदीप जी, आपकी चर्चा में 2 बार इन्होंने कहा कि वित्त मंत्री जी के पति ने ऐसा बयान दिया है। पहली बात तो इनका विरोधाभास उजागर होता है, क्योंकि अभी तो आप कहते थे कि लोकतंत्र मर चुका है, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं। यहां तो वित्त मंत्री के पति आप बता रहे हैं कि इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन अगर बात घर वालों की करोगे तो शिवपाल यादव ने क्या कहा था मालूम है? अखिलेश यादव जो बाप का सगा नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा? औरंगजेब है ये आधुनिक जमाने मैं मुद्दे पे आऊंगा। तो इसलिए परिवार पे मत जाओ, जो चर्चा मैं आना चाहता हूं आनंद दुबे जी के पास में और अभिजीत अय्यर मित्र और अभय के पास में, तब से इंतजार कर। देखिए आनंद दुबे जी, मैं मुख्य बात में आना चाहता हूं। ये बात है एसेंस की कि भाई क्या इस वक्त विपक्ष जो है अब देश के सामने एक राष्ट्रवाद के प्लैंक पे बैकफुट पे आ गया अभिजीत। क्योंकि अभिजीत जैसे आपने बात करी हम्बनटोटा पोर्ट की, मेरे पास इस वक्त डॉक्यूमेंट भी आ गया अभिजीत की 2007 के अंदर ये किस तरीके से यूएस डॉलर 1674 मिलियन की बात हुई थी। इसके बारे में आप डिटेल से बताइएगा। पर ये जो अभिजीत ने बोला है अजय उपाध्याय कंप्लीटली सही है और इसकी बात वापस से आ चुकी। किस तरीके से जो आप हम्बनटोटा पे सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, इसमें कटघरे पे आप खड़े। पर एसेंस क्या है? मनीशंकर अय्यर जाते हैं आनंद दुबे जी और पाकिस्तान से कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को हटाओ। जब भी राष्ट्रवाद का प्लैंक आ जाता है आप लोग बैकफुट पे आ जाते हैं और आप लोग जो है उसमें ऐसे ऐसे बयान देते हैं या कुछ ना कुछ ऐसा तथ्य आ जाता है जिससे देश को लगता है कि राष्ट्रवाद की बात आएगी तो शायद से आप लोग कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करेंगे। अभिजीत मेरे को आप दिखाइएगा दर्शकों को वो, पर पहले आनंद दुबे आएंगे। आनंद दुबे और अभिजीत को रखिए, फिर अब मैं उपाध्याय जी के पास आ रहा हूं, प्रोफेसर अजय उपाध्याय और गौरव भाटिया के पास। आनंद दुबे जी। प्रदीप जी नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? हम तो रात बढ़िया हूँ। हम तो रातों रात पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ की बिरयानी नहीं खाते ना। हम तो विपक्ष में है, मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को इतने नीचे स्तर का बना दिया है कि उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। केवल चुनाव जीतने के लिए अपने ही तमिलनाडु के एक नेता से आरटीआई डलवाना, फिर अपनी ही सरकार द्वारा आरटीआई का जवाब दिलवाना और उसके बाद 2024 में बैठकर 2074 की बात करना, शर्म नहीं आती है? जिस इंदिरा गांधी जी आज हमारे बीच में नहीं है, हमारे भारत की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, एक महापुरुष में उनकी गिनती होती है। उनके न होने के बाद आज उनकी छवि को धूमिल कर रही है बीजेपी। 1971 का दिन याद नहीं है गौरव भाटिया जी को? पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली दुर्गा की उपाधि देने वाले पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी या तो वो सच्चे थे या गौरव भाटिया जी की पार्टी सच्ची है। इसका कोई जवाब दे। जो सोनम वांगचू लद्दाख में बैठकर भूख हड़ताल कर रहे हैं, जो बार बार खबरें आ रही कि अरुणाचल में चीन कब्जा करते हुए जा रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। खाली तमिलनाडु में कैसे एक सीट मिले, एक सीट जीतने के लिए इतनी बड़ी भूमिका बनाई जा रही है। ये देश के और राज्य की जनता को क्या दिख नहीं रहा? सब कुछ दिख रहा है। एक सोची समझी रणनीति और पर जो ये तथ्य सही है कि गलत है आनंद दुबे जी? जा रहा है आनंद दुबे जी, एक अफवाह फैलाई जा रही है। आनंद दुबे जी, एक मेरा पॉइंट है आपसे। आपने बिरयानी की बात करी, उस वक्त आप भी इनके साथ अलायंस में थे और बिरयानी का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। नहीं तो हम वही कह रहे, इन्होंने 370 हटाया, हमने इनका साथ दिया। राम मंदिर पर कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन अब जब चुनाव आ गया, चुनाव में मुद्दों की बात करिए, महंगाई बेरोजगारी पर बात करिए, किसानों की बात करिए, वो सारी बात न करते हुए 1974 के बात को आज आप उठा रहे हैं। ये कोई बात हो गई है? अरे भाई, जिस प्रकार उस समय जो स्थिति रही होगी 1971 में 74 में, उस समय घटनाएं घटी। आज 24 की बात करिए ना भाई। छोटा मोटा द्वीप, चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने की बात करिए, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की बात करिए। आप बात कर रहे हैं कब की? 1974 की।